जो आज की क्लास में हम गैसेस का एक्सचेंज पढ़ेंगे या हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, या हम कह सकते हैं गैसीय परिवहन या गैसों का परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। तो एक्सचेंज तो गैस हो जाती हैं, लेकिन वो किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो एयर होती है वायुमंडल की, वो लंग्स यहाँ से नेज़ल कैविटी ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ये लंग्स है उसकी एल्वोलाई के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ से जो O2 होती है वो कहाँ आ जाती है, ये ब्लड वेसल है या ब्लड कैपिलरी है ये, ठीक है, जो एल्वोलाई के ऊपर पाई जाती है। तो ये जो O2 होती है वो कहाँ आ जाती है, ब्लड कैपिलरी में आ जाती है, और ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के इस तरीके से यहाँ पे हार्ट के अंदर आता है। हार्ट से फिर कहाँ जाता है, टिशू के पास जाएगा। ये हैंड है, हैंड का ये टिशू या सेल है, तो यहाँ ये आ रहा होता है और यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास चली जाती है। ठीक है, और यहाँ से CO2 जो ये सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, वहाँ जो CO2 प्रोड्यूस होता है, ये CO2 बना है, ये इसमें मिल जाता है बाय डिफ्यूज़न या विसरण के थ्रू, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड कहलाएगा। और जो ये रेड कलर से दिख रहा है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। तो ये जो ब्लड है वो प्योर ब्लड कहलाएगा या शुद्ध ब्लड कहलाता है। तो यहाँ से ये जाएगा इम्प्योर ब्लड हृदय में या राइट पार्ट, हृदय के राइट पार्ट में जा कर के, और हृदय से होता हुआ कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और यहाँ से CO2 वापस यहाँ कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई में, मतलब लंग्स की एल्वोलाई में, और यहाँ से CO2 बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ये प्रोसेस हम पूरी पढ़ चुके थे। तो इसमें यहाँ से हमने ये यहाँ तक एयर आती है, इसे ब्रीथिंग कहा था। यहाँ से जो एयर यहाँ आ रही है या जो ऑक्सीजन यहाँ आ रही है, उसको हमने एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोला था। और यहाँ मतलब यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसको हमने बोला था इंटरनल रेस्पायरेशन। और जो इसके अंदर प्रोसेस हो रही थी उसे हमने बोला था सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब ये सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ गैस आ गई है और यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो यहाँ से इधर से यहाँ तक कैसे आ जाती है ऑक्सीजन, और कैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, यहाँ पर ये हमें पढ़ना है। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए एक जो कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, वो कौन है, ब्लड। सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का वर्क करता है। तो जो ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं हम ब्लड सेल्स, या केवल हम सेल्स या कॉर्पसेल्स कहते हैं उनको। तो प्लाज्मा में 90% तो क्या होता है, वाटर, और जो सेल्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो होता है RBC, सेकंड जो है हमारा वो होता है WBC, और थर्ड जो होता है लास्ट जो है वो है प्लेटलेट्स। तो जो RBC है इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, वाइट W फॉर वाइट, प्लेटलेट्स। तो जो रेड, ये तो वाइट होती हैं, ये कलर में होती हैं रेड। तो रेड किसकी वजह से होती हैं, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, इसकी वजह से जो ये ब्लड सेल्स होती हैं वो किस कलर की हो जाती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं। तो यही जो हमारी बॉडी में ब्लड होगा वो क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर ये RBC है, ये RBC है, ठीक है।
तो ये जो आरबीसी है वो क्या करेगी कि यहाँ से, अब आरबीसी के अंदर क्या है, एचबी, और एचबी जो है वो इस तरीके से 4 ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, उसमें आयंस होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स से मिलकर के एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं। और जो कंपोनेंट बनता है वो क्या कहलाता है, मतलब ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो यहाँ से इधर आ रही है वो इसके साथ जुड़ जाएगी। जब इसके साथ जुड़ जाएगी तो जो कंपोनेंट बनेगा या जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो क्या, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरीके से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कहाँ, लंग्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही होगी, कहाँ पर, लंग्स के अंदर। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, ये जो ब्लड कैपिलरी है ये लंग्स के अंदर ही तो बनी है, देखो, तो ये प्रोसेस लंग्स के अंदर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ या प्लाज्मा के साथ बहते बहते कहाँ आएगा, अच्छा जो ऑक्सीजन है यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि 100% आ गई, कहाँ पर, यहाँ पर 100% आ गई, तो इसमें से 5% जो ऑक्सीजन होगी, 5% जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ जाएगी, जो प्लाज्मा है उसमें मिल करके जाएगी। हमने बोला ना कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, 2, प्लाज्मा और सेल्स। तो 5% जो आपका होगा ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में मिल करके जाएगा, बाकी का जो 95% ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के यहाँ से ट्रैवल करते हैं। अब आरबीसी जो है वो यहाँ से घूमते टहलते टहलते कहाँ चला गया, आरबीसी ब्लड में मिल करके हृदय में, फिर यहाँ से टहलते टहलते आरबीसी कहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ टहलते जा रहे हैं। अभी जैसे ही वो सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब यहाँ बीच में और भी सेल्स आएंगे, तो जहाँ जहाँ सेल्स के कांटेक्ट में आएगा वहाँ वो ऑक्सीजन, अब ये सेल बोलेगी मुझे भी भाई ऑक्सीजन दे दो थोड़ा सा, आरबीसी से मांगेगी, तो आरबीसी इसको ऑक्सीजन दे देगा। और ये सेल कहेगी अरे भाई आरबीसी मेरा CO2 जो मेरे अंदर कचरा पड़ा है वो प्लीज़ ले जाओ ना, तो ये इसको अपना कचरा दे देगा, मतलब CO2 इसको दे देगा। तो जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 यहाँ दे देगा, तो हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया था। अब जब ये सेल के अंदर जाएगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो किस में टूट जाएगा, Hb प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये सेल को दे देगा ऑक्सीजन। अब ये खाली हो गया ना, तो ये कहाँ प्रोसेस हो रही है, सेल के पास, सेल के बाहर प्रोसेस हो रही है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अब ये खाली हो गया, तो अब यहीं पर क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको जोड़ लेगा, CO2 को जोड़कर क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो होगा, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना यहाँ, और यहाँ से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस तरह यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ से कहाँ चला जाएगा, हृदय में, और हृदय से ट्रेवल करते 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 कहाँ जाएगा, लंग्स की ब्लड कैपिलरी में जाएगा। ब्लड कैपिलरी में एल्वोलाई को CO2 दे देगा, वहाँ से फिर से ऑक्सीजन ले लेगा, कौन, हीमोग्लोबिन। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बोला कि 5% ऑक्सीजन का 100% में से 5% जो O2 होती है वो डिज़ोल्व किस में हो जाती है, प्लाज्मा में, क्योंकि जो गैसेस हैं O2 है और CO2 है वो लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती हैं, O2 और CO2। तो ऑक्सीजन केवल 5% ही प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगी, बाकी 95% जो है वो ऑक्सीजन किसके साथ जाती है, Hb के साथ बाइंड होकर के जाती है। ठीक है, उसी तरीके से जो CO2 होती है वो भी 7%, जो CO2 है वो 7% क्या होगी, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर के जाएगी, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाएगी। और वो जो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगी तो उसको कार्बोनिक एसिड बनाएगा वो। ठीक है, एसिड के रूप में जाएगी। अब 5%, अब बचा है यहाँ पे हम कर दें 70%। 70% जो ऑक्सीजन होती है, सॉरी CO2 होती है, वो जो ब्लड में सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं उनके साथ बाइंड होकर बाइकार्बोनेट्स बनाकर जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स बना करके
ट्रैवल करेगी। अब बचा 23% CO2। जो 23% CO2 होगा वो कैसे जाएगा, तो वो जाता है HB के साथ बाइंड होकर के। ठीक है, समझ में आया। ऑक्सीजन जो 100% है उसमें से 5% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ बाइंड होकर मतलब डिज़ोल्व होकर जा रही है, 95% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के जा रही है। उसी प्रकार के जो CO2 होती है वो 3 रास्ते लेती है, 3 रास्ते अपनाती है। 7% प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर जाएगी, और जो 70% है वो सोडियम पोटेशियम आयंस के साथ बाइकार्बोनेट्स बना करके ट्रेवल करेगी, और जो 23% है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ट्रेवल करती है। इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है हमारे शरीर में चली जाती है, और शरीर की जो CO2 होती है वो किस तरीके से बॉडी से बाहर निकल आती है। इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।